मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि 2018 तक करीब 84,000 किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 57,000 कनेक्शन दिए जाने की प्रक्रिया जारी है, जो जून 2022 तक पूरी हो जाएगी। सोलर ट्यूबवेल के कनेक्शन को लेकर किसानों में काफी उत्साह है। जल्दी करीब 15,000 सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार ने। में किसानों को किफायती रेट पर ट्यूबवेल कनेक्शन देने को लेकर जो है वो लगातार काम किया गया और ऐसे में न केवल सोलर ट्यूबवेल कनेक्शंस और अब जो है नॉर्मल ट्यूबवेल कनेक्शंस को लेकर भी कदम जो है वो उठाए गए हैं, जो रह गए उनके लिए भी सोचा गया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रंजीत चौटाला साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह से क्या कुछ कॉल किया गया है, क्योंकि लोग जो हैं कितने कनेक्शंस दे दिए गए हैं, कुछ रहते थे उनके लिए क्या कुछ इनिशिएट जो है वो आपकी ओर से किया गया आपके विभाग की? अभी 3-4 दिन पहले सीएम साहब ने मुझे बुलाया था, चर्चा था पावर मिनिस्ट्री का कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे। मुझे भी कहने के निर्मला सीतारमण जी बहुत तारीफ कर रही थी चीफ मिनिस्टर मीटिंग में। तो उसके बाद वो कहने के कि जो सब बिजली का तो बहुत बढ़िया हो गया, ये ट्यूबवेल कनेक्शन का भी बढ़िया कर दो ना, लोगों में हमारी बहुत वाह हो, गवर्नमेंट की हर जगह प्रशंसा हो। मैं कहने का जी करते हैं, कहते हैं जितने जो कनेक्शन पहले के रह रहे हैं पेंडिंग, जो 84,000 में थे, जो 2018 में जिन लोगों ने पैसा जमा कराने का करा, यानी कि कितने ने कराए थे, मुझे 56,000 ने कराए थे और वो तकरीबन ऑलमोस्ट हो जाएंगे। उसमें कुछ लोग विड्रा कर गए थे, तो फिर कहने लगे कि ठीक है आप वो नए वाले कनेक्शन दे दो। तो उसके लिए फिर हमने अब फैसला करा है कि जो 21,200 बाकी कनेक्शन रहते हैं, क्योंकि टोटल 84,000 थे, जिनमें 56,000 लग जाएंगे। कुछ लोग विड्रा कर गए थे 6-7 हज़ार के करीब, तो सारे मिलके 70,000 थे। तो 21,200 जो बैलेंस थे उसके लिए अब हम लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि क्योंकि लोग आते थे बीच में, सीएम साहब से भी मिलते थे, मेरे से भी मिलते थे। हमने ये तय करा है कि आप अप्लाई करें और 3 महीने में पैसे जमा कर दें, हम आप सबको कनेक्शन देंगे, सभी जोन में देंगे, चाहे वो डार्क जोन है, दूसरा जो सामान्य कनेक्शन है वो हम दे रहे हैं। हालांकि हमारा वो तो जो सोलर वाला है बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसके लिए तो लाइन लगी हुई है, पर ये कनेक्शन भी हमारे पेंडिंग हम इसी साल में कंप्लीट कर देंगे। तो शर्तें क्या वही रहेंगी डार्क जोन में जिस तरह से देने की बात की गई है? तो क्या शर्तों में कोई तब्दीली की गई है या शर्तें वही हैं जो 100 मीटर का? उसमें नहीं, वही रहेंगी। 100 फीट तक तो किसी को कोई मनाही नहीं है। 100 फीट के बाद होगी तो उसे डार्क जोन के लिए उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें वो करें, कंडीशन पूरी करें, उन्हें देंगे। पर उसमें बहुत थोड़े कनेक्शन है जिन्हें डार्क जोन के लिए उसमें 100 मीटर के लिए, बाकी तकरीबन चल जाते हैं। मेरे ख्याल में है अभी भी बहुत ज़्यादा 100 फीट तक चल रहा है। जैसे हमारा अपना गाँव है, हमारा चौटाला डार्क जोन में है, पर पानी वहाँ 100 फुट से ऊपर मिल जाता है, तो बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अब ये 21,200 कनेक्शन है, जिसके लिए अगले 3 महीने हमने दे दिए कि 30,000 रुपया जमा कराओ, हम आपको कनेक्शन देंगे। पंजाब और हरियाणा बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता रखते हैं। ऐसे में हरियाणा की सियासत तो शांत पड़ी है, ज्यादातर विपक्ष नहीं तो उठाता रहता है मुद्दे, लेकिन पंजाब में चुनाव है तो ज्यादातर ध्यान फोकस जो है पंजाब की तरफ है। किस तरह से देखते हैं सर, जिस तरह से चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वर्चुअल प्रचार हुआ, अब इजाजत दे दी गई 300 लोगों के साथ में, क्या समझते हैं किस करवट जो है वो पंजाब की सियासत जाती दिख रही है? देखिए, पिछले अगर हम 10 साल के इलेक्शन से देखें तो 2 चीज़ें काउंट करती है। एक पर्सनैलिटी काउंट करती है, एक फिर लोगों का मूड बनता है। पिछले 10 साल में हमारे मोदी साहब इंडिस्पेंसेबल लीडर बन गए देश के। मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड में भी अगर 8 लीडर्स का नाम आता है, उनमें सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? तो ओपिनियन पोल में जब जर्मनी के प्रेसिडेंट का चर्चा, चांसलर का चर्चा होता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट का होता है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का होता है, फ्रांस का होता है, तो पुतिन का होता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को नंबर 1 पे पॉपुलर लेते हैं लोग। मीडिया पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग आजकल सब कुछ समझते हैं। हमारे पीएम का इतना क्रेज हो गया कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ सबसे आज के दिन हम कहें एवलेस्ट चीफ मिनिस्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है, और उत्तर प्रदेश की हवा सब जगह जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्वीप होगा। मैं आज आपसे बता रहा हूँ, कहीं नहीं अखिलेश जो है वो नाराज है, उन्हें टिकट नहीं दी गई। मेरठ की उसको अखिलेश को और इनको एक सीट दी गई है। ये झगड़े हो जाएंगे। और इसमें पंजाब में ये है कि हिंदू वोट 40% है, वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। पहले बादल साहब को देते रहे, उनके सेकुलर इमेज को देते रहे, अब वो चन्नी वन्नी को कोई वोट नहीं देगा, ना ही कहीं अकाली दल को वोट कभी पड़ते। वो वोट मैं ये समझता हूँ कि एकदम टर्नओवर होगा
और कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी मिलकर एक बहुत बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स बन गई। क्योंकि जब पिछला चुनाव था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये कहते थे कि पंजाब का इंडिस्पेंसेबल लीडर है, उसके बिना वोट ही नहीं था, सबने कि उसको एक के चेहरे को वोट दिया। तो अब मोदी साहब का और कैप्टन साहब का चेहरा इकट्ठा मिल रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा असर जाएगा। और हिंदू वोट बहुत होशियार है पंजाब का, वो एकदम डिसाइड करता है वो बीजेपी के साथ जाएगा। प्रदेश में, पंजाब में तो चुनाव है, लेकिन हरियाणा में चुनाव भी नहीं है, लेकिन कई पार्टियों के विलय की बात चल रही है। जजपा, इनेलो कहते हैं कि जजपा का विलय हो जाएगा। कल दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट कर दिया कि 2024 में ऐसी परिस्थिति आएगी कि इनेलो ही जजपा में विलय कर जाएगी। सर क्या कहेंगे? मैं देखिए कोई राष्ट्रीय पार्टी की बात करूँ, रीजनल पार्टी सब जगह खत्म होती जा रही है, उसका कोई चर्चा करना नहीं रहता। देखिए लोग एक फ्रांस में, जर्मनी में आप ये समझें कि 28 साल में, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, 28 साल में 34 सरकारें बनी। इंग्लैंड में भी एक कोलिशन पीरियड था, उससे निकल के अब हमारा देश एक 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कोई राष्ट्रीय पार्टी है कि रीजनल पार्टी तो आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप होती जा रही है। तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला साहब हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से लोग जो हैं उनको एक मौका दिया गया है कि ऑर्डिनरी ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए भी एक बार फिर से वो अप्लाई कर सकते हैं। सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर लगातार जो है वो कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं पंजाब और यूपी की सियासत में साफ तौर पर रणजीत सिंह चौटाला साहब का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो है अखंड बहुमत जो है वो उत्तर प्रदेश में और पंजाब में जिस तरह से कोalition है या गठबंधन है उसके साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें क्षेत्रीय दलों की जो सियासत है, चाहे वो विलय की बातें हो, उनके लिए स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि फ्यूचर की जो राजनीति है, भविष्य की जो राजनीति है वो राष्ट्रीय दलों पर आधारित है। धीरे धीरे जो क्षेत्रीय दल हैं वो समाप्त हो जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज,